अखिल भारतीय दर्शन परिषद के 69वें अधिवेशन में एक सेशन हुआ जो ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाया। इसको संबोधित करते हुए डॉक्टर पंकज मिश्र ने ये टॉपिक रखा कि शंकर और मंडन मिश्र के बीच में वो शास्त्रार्थ हुआ ही नहीं था। इसका प्रमाण जरूर उपलब्ध है। जो भी बातें बताई गई वो भी सही नहीं है। इस सभ्य सभा को प्रणाम और सभा के सभ्यों को प्रणाम। मंचस्थ विद्वज्जन और सामने उपस्थित विद्वज्जन, यदि एक शब्द में अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करूं तो यहां आकर मेरा स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग कहते किसे हैं? इतने सारे विद्वानों के बीच में स्वर्ग है, स्वर्ग में हमारा उपस्थिति मेरे जैसे अल्पज्ञानी के लिए यही स्वर्ग है। और चूंकि इस स्वर्ग में मैं अभी वास कर रहा हूं, इसलिए मैं स्वर्गवासी हूं। मेरा विषय यद्यपि अधूरा था, विषय था वेदांत की ज्ञान मीमांसा और मंडन का ज्ञान कर्म समुच्चय। जब मेरे पास पत्र आया था तो उसमें एक धमकी भरा पत्र था कि ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में बोलना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, इससे बड़ी धमकी और क्या हो सकती है कि मैं यहाँ से बोलूं और ब्रेन में स्टॉर्म पैदा करूं, तूफान हो जाए। लेकिन पुनरपि मैंने उसमें एक सफिक्स, एक प्रत्यय डाला और वह है मंडन का ज्ञान कर्म समुच्चय। ऐसा नहीं है कि हम लोग मंडन के नाम से अनभिज्ञ हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मंडन के दर्शन को बहुत अधिक लोगों तक संप्रेषित नहीं किया गया है। मैं समय बचा रहा हूँ, मुझे बहुत सारी बातें बोलनी थी। रजनीश सर है, सिन्हा सर है, लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कह गए हैं मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप सारे ऐसे विद्वत वरेण्यों का मेरे ऊपर वो आशीर्वाद है जिसमें मैं उपकृत हूँ। तो इसीलिए मैं विशेष संबोधन नहीं ले रहा, समय भी बचाना है, क्योंकि शायद कुछ आगामी और कोई कार्यक्रम हो। तो मैं मंडन की बात करने को चला और मंडन को लेकर के ही मैंने सोचा कि वहीं से एक ब्रेन में स्टॉर्म शुरू किया जाए, इससे कि हमें बचपन से ही एक भ्रांत निष्कर्ष दे दिया गया कि मंडन और शंकर का शास्त्रार्थ हुआ था। नहीं, मंडन और शंकर का शास्त्रार्थ नहीं हुआ था और यहीं से ब्रेन में मैं स्टॉर्म लाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम दोनों सिद्धांतों की ऊपर जाएंगे। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि यदि हुआ था तो उसके लिए प्रमाण हमारे पास क्या है? क्या 12वीं शताब्दी में माधवाचार्य के द्वारा लिखा गया शंकर दिग्विजय, जिसमें कि एक ये महाकाव्य स्वरूप है और यह काव्य उस काल का है जबकि प्रबोध चिंतामणि में मेरुतुंगाचार्य महाकवि कालिदास को महामूर्ख कह बैठते हैं। 14वीं 15वीं शताब्दी का ग्रंथ है मेरुतुंगाचार्य का, और उसी महाकवि कालिदास को ऐहोल के शिलालेख में 634 ईस्वी के शिलालेख में महाकवि कहा जाता है। इस बीच में कहीं भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता कि महाकवि कालिदास बचपन में मूर्ख थे, जिस पेड़ की डाल पे बैठे थे उसी पेड़ की डाल को काटते थे, विद्युतमा से शादी एक आंख दिखाया, 2 उंगली दिखाई, कोई कहीं कहानी नहीं प्राप्त होती। उसी प्रकार यदि शंकर और मंडन के शास्त्रार्थ को लेकर के अगर हम शास्त्रीय प्रमाण को ढूंढने का प्रयास करें तो कदाचित पहला उदाहरण हमें मिलता है 12वीं शताब्दी में। ये तब जबकि अगर हम अपनी ग्रेगोरियन कैलेंडर के द्वारा, वेस्टर्न फिलोसोफर के द्वारा यदि हम शंकराचार्य के काल को 8वीं और 9वीं शताब्दी मानते हैं तो भी 400 वर्षों के बाद ये प्रथम स्रोत हमें प्राप्त होता है। उससे पूर्व कहीं किसी भी ग्रंथ में शंकर और मंडन का एक साथ उल्लेख प्राप्त नहीं होता, कहीं भी प्राप्त नहीं होता। आप कहीं भी शास्त्रीय प्रमाण जाकर के देखिए, न ही शंकराचार्य अपने किसी भी भाष्य में मंडन को कोट करते हैं और न ही मंडन मिश्र
शंकराचार्य को कहीं कोट करते। प्रश्न है कि ये बात आई क्यों, फिर क्यों ये डिबेट की बातें आई। तो हम आप सभी जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित करने के लिए जो कुछ विषय होते हैं, भले ही उस व्यक्ति से हमारा परिचय हो या ना हो, लेकिन हम कह बैठते हैं कि उन्होंने ये कहा लेकिन मैं उन बात को नहीं मानता। यदि शंकराचार्य परवर्ती हुए या यदि मंगल मिश्र पूर्ववर्ती हुए, तो कम से कम अगर हम 50 वर्ष का भी अंतराल रखते हैं दोनों के काल में, तो दोनों की जो चिंतन की धारा है भिन्न, और मंगल मिश्र का जो चिंतन था वो विशुद्ध रूप से सांसारिक चिंतन था, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम सब लोग मंडल की विचारधारा में ही चल रहे होते हैं, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करते। हम लोग स्वीकार करते हैं शंकराचार्य की विचारधारा, वही ब्रह्म, वही जीव, वही जगत, वही ज्ञान, वही ईश्वर, वही सारी चीज। लेकिन जब मंडल कहता है, आप लोगों ने बड़ी अच्छी पंक्ति सुनी होगी, चित्रलेखा मूवी आई थी, साहिर गुजरानी का लिखा हुआ एक लिरिक्स है, सबने वो गाना सुना होगा लता की आवाज में, संसार से भागे फिरते हो भगवान को क्या तुम पाओगे। यही पंक्ति ईशावास्योपनिषद की है। विद्याम च यस्तद् वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। बहुत ही पॉपुलर पंक्ति है ये, और इसी की आधारभूत को लेकर के मंगल मिश्र ने अपनी ब्रह्म सिद्धि में ज्ञान कर्म समुच्चय का प्रतिपादन कि कर्म की उपेक्षा की ही नहीं जा सकती, बिना कर्म के ज्ञान तक हम पहुंच ही नहीं सकते। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि शंकर ने केवल और केवल उस ब्रह्म को ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या आदि की बातें की। बहुत सुंदर आज व्याख्यान सत्र में थे, और परमात्मा अमरनाथ झा जी का मैं व्याख्यान सुन रहा था, वेदांत का एक न्यू पर्सपेक्टिव, तो उन्होंने बहुत सुंदर सारे विचार को उन्होंने प्रस्तुत किया। वहाँ पर चाहे ईशावास्योपनिषद हो, कठोपनिषद हो, इन सारी जगहों से उन्होंने अपने तर्क में उन विषयों को रखा। और शंकर को मेरे ख्याल से सबसे अधिक पढ़ा जाता है, पढ़ा जा रहा है, पढ़ाया जाएगा। शंकर के जीनियस में कभी भी किसी भी तरह का उसके सम्मान में, मान में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं, लेकिन जब सिद्धांतिक रूप आता है तो ये हमें सोचने के लिए बाध्य करता है, क्या जगत की साकार है, क्या अविद्या आदि के रूप जो है शंकर हमें बता रहे हैं वही है, या हम किसी अन्य को क्यों न सोचे, अन्य को क्यों न बता। तो वहाँ पर जो मंगल मिश्र का जब तर्क आता है, तो मंगल मिश्र का जो वह ज्ञान कर्म है वो स्पष्ट कहते हैं ज्ञान और कर्म के समुच्चय से ही हमें उस मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हमने जैसे अविद्या निवृत्ति रेव मोक्ष कहा, ऐसा नहीं है कि मंडल अविद्या की बात नहीं करता, ऐसा नहीं है कि मंडल मोक्ष की बात नहीं करता चार्वाक की तरह, ऐसा नहीं है कि मंडल अन्य जो जगत है, जीव है, ईश्वर है, ब्रह्म है, इनकी चर्चा नहीं करता। लेकिन जिस तरह से अन्य सारे दार्शनिक विचारधारा ने उस परम तत्व तक पहुंचने के लिए अपने अपने भिन्न मार्ग दर्शाए, उसी प्रकार मंडल का भी एक मार्ग हमें दिखाई देता है, और उसी को ज्ञान कर्म समुच्चय कहा है। हम जिसे यहाँ पर सत्य कहते हैं, शंकराचार्य ने सत्य की बड़ी सुंदर अवधारणा प्रस्तुत की है। और जब वो गीता के ना सके विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतह के ऊपर में कमेंट्री करते हुए सत्य की व्याख्या करते हैं, वो कहते हैं कि यह विषय आप बुद्धि में व्यभिचरति तत्सत है, लेकिन उसी सत्य को मंडल का जो सिद्धांत है वह भावाद्वैत अद्वैत यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं शंकर मंडल कहते हैं कि नहीं, ये जो भावाद्वैत है उसमें हमें कहीं ना कहीं अविद्या को किसी न किसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, और उसको स्वीकार किए बिना हम उस अद्वैत से अद्वैत की ओर बोलते हैं। जैसे मंडल का जो विज्ञान दिया गया है वो मीमांसकों का, मंडल विषय को सभी मीमांसक के रूप में जानते हैं, मीमांसा शास्त्र के प्रणेता के रूप में जानते हैं। लेकिन हमें यह जान करके और सुखद आश्चर्य होगा कि वो इक्वली वेदांती है, क्योंकि ब्रह्म सिद्धि वेदांत का ग्रंथ है, स्फोट सिद्धि व्याकरण का ग्रंथ है, जहां पर कि वो शब्दाद्वैत ब्रह्म की बात करते हैं, तो वेरी क्लोज टू अद्वैत है।
जो कर्म मीमांसा है इनकी, जिस ज्ञान कर्म की बात करते हैं, तो मंडन स्पष्ट कहते हैं कि धर्म शास्त्रीय निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है। मेरा कथन नहीं है, यह मंडन का कथन है कि धर्म शास्त्रीय निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य है और उन शास्त्रीय कर्मानुष्ठानों के द्वारा ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। That means he is not denying कर्म, in fact he is throwing कर्म upon us, और हम लोग उसी से बंधे हुए हैं। अगर हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि हम उस कर्म से भी, गीता में स्पष्ट रूप से 3 मार्ग दिखाए गए उस ब्रह्म तक पहुंचने के, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। हो सकता है कि गीता में जो कर्म की व्याख्या है वो भिन्न हो मंडन के कर्म से, लेकिन जब कर्म की बात आती है तो कर्म इस सांसारिक समग्रता को अपने में समेट करके चलता है। तो वही चीज है यहाँ पर, और इस सिद्धांत का अनुपालन, इस सिद्धांत का समर्थन परवर्ती कतिपय वेदांतियों ने भी किया, जिसमें वाचस्पति मिश्र का नाम सर्वाधिक प्रमुख है। वाचस्पति मिश्र ने इस कर्म को स्वीकार किया है। बाद में उपवर्ष हुए, ब्रह्मदत्त हुए, भर्तृ प्रपंच हुए, उन्होंने भी इस मंडन के कर्म को समर्थन दिया है। अगर आप आगे हम इस विषय को और बढ़ाएं और आगे इसकी चर्चा करें, तो मंडन का जो मंतव्य है कि उन्होंने ज्ञान को मुक्ति का मार्ग माना है। मंडन ने ज्ञान को ही मुक्ति का मार्ग माना है। हमारे यहाँ 2 अव्यय चलते हैं, एक ही और एक ही। जब भी कहते हैं तो वह विकल्प उत्पन्न करता है, राम भी जाएगा, मतलब 2-3 लोग और तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन राम भी उसके साथ जाएगा। लेकिन जब हम ही कहते हैं तो सारे विकल्पों को हम दूर कर देते हैं। तो मंडन भी यही कहता है कि ज्ञान ही जो है वो मुक्ति का मार्ग है। वो ज्ञान को डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में जो अवरोध है, अज्ञान, जिसे हम अविद्या कहते हैं, उनके निराकरण में कर्म अनिवार्य है। ऐसा उनका स्पष्ट मत है। उन्होंने बड़ा सुंदर सा उदाहरण दिया कि जिस प्रकार एक कांटा दूसरे कांटे को निकालने में समर्थ होता है, हम लोग पुराने जमाने में अब तो नहीं, लेकिन जो सेफ्टी पिन होता है, ऑलपिन होता है, उसी से हम अपने पैर में चुने हुए गोबर के कांटे बचपन में निकाल लिया करते थे। तो कदाचित वही दृष्टांत है कि जिस प्रकार एक कांटा दूसरे कांटे से दूसरे कांटे को निकाल लेने में समर्थ होता है, उसी प्रकार कर्म अविद्या के विनाश में समर्थ होता है। यानी यहाँ पर उन्होंने कर्म को भी कांटा कहा है, लेकिन अविद्या तो कांटा है ही, उस मार्ग में व्यवधान है ही। ये कहते हैं कि मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहकर नित्य नैमित्तिक कार्यों का संपादन कर संन्यास ग्रहण किए बिना भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये मंडन की बात है कि नित्य नैमित्तिक कर्म, जैसे ही नित्य नैमित्तिक कर्म की बात आ गई, वैसे ही कर्म की स्वीकृति हो गई। और हम जो व्यवहार में जितने भी व्यक्ति हैं यहाँ पर, किसी न किसी रूप में नित्य और नैमित्तिक कर्मों से बंधे हुए हैं ही, हम उनसे दूर नहीं होते। इसीलिए मंडन की जो बातें हैं वो लोक के निकट है, लोक के नजदीक है, हमारे समझ के नजदीक है। और इसीलिए उनका ज्ञान कर्म समुच्चयवाद अपने काल में इतना पॉपुलर हुआ था, इतना पॉपुलर हुआ था कि उनका निराकरण जरूरी था। मंडन और शंकर मिले नहीं। मंडन के ग्रंथों को पढ़ करके उनके परवर्ती शिष्यों ने उनके ऊपर में कमेंट करना शुरू किया है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, अगर किसी के भी मन में किसी भी प्रकार की प्रतिपत्ति हो, विचिकित्सा हो, संदेह हो, विरोध हो, तो जरूर इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में क्वेश्चन कीजिएगा कि कैसे मंडन और शंकर का शास्त्रार्थ नहीं हुआ, जबकि मैंने मूल पहले ही आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि दोनों ने कहीं भी एक जगह भी या किसी भी मौलिक शास्त्रीय ग्रंथ में दोनों के सिद्धांतों को लेकर के वाद प्रतिवाद नहीं है। किसी ना तो उन्होंने उनके चिंतन का खंडन किया है, ना ही इन्होंने उनके चिंतन का खंडन किया है। यह एक महाकाव्यीय परंपरा चली थी और आश्चर्य है उस शंकर दिग्विजय में कई सारे ऐसे भ्रांत विचार हैं। मुरारी को भी उसमें लगा दिया, कई सारे प्राचीन जो कवि लोग हैं उनकी भी कहानी उसमें डाल दी गई। मैंने चर्चा की थी आपको प्रबंध चिंतामणि की, लेकिन एक ग्रंथ आया संस्कृत का बोधायन का लिखा हुआ भोजक प्रबंध।
उस भोज प्रबंध को मैं फराह खान का वो शांति ओम शांति जो मूवी आई थी वो मैं कहता हूँ। जिस प्रकार फराह खान ने अपनी इस मूवी में सारे के सारे पुराने एक्टर एक्ट्रेस को एक साथ उतार दिया था, उसी प्रकार उस भोज प्रबंध में आप पाएंगे कि जितने भी पूर्ववर्ती कवि हैं उनको राजा भोज के सभा में दिखा दिया गया। यानी कालिदास को भी दिखा दिया गया, बाणभट्ट को भी दिखा दिया गया और मुरारी को भी दिखा दिया गया, जबकि दोनों में कम से कम 200, 300, 600 वर्षों का अंतर आ गया। ये कवि कल्पना से प्रसूत ये कहानी होती है, और कवि कल्पना से प्रसूत कहानी कभी भी प्रमाण नहीं होता। वो हमारे हृदयानुरंजन के लिए होता है, वो हमारे लिए रसोद्बोधन के लिए होता है, वो हमारे लिए रसाभिव्यक्ति के लिए होता है। इसीलिए महाकवि कालिदास को लेकर के जब हम चर्चा करते हैं तो उनके साहित्यिक पक्ष पे जितना विमर्श होता है उतना दार्शनिक पक्ष पे विमर्श नहीं होता, क्योंकि कालिदास को हम विशुद्ध रूप से एक साहित्यिक एक कवि के रूप में हम उन्हें स्वीकार करते हैं। इसी तरह उन्होंने ये कहा कि वैदिक कर्म जो है वो कर्ता को सुसंस्कृत करता है। अभी सर से जब मेरी बात हो रही थी और मैंने कहा कि सर आपका आशीर्वाद मेरे लिए पर्याप्त है, ये फूल और इसकी जरूरत क्या है, तो सर ने हमें कहा कि नहीं, हमने एक ये प्रवृत्ति बना ली है, परंपरा बना ली है। ये जो परंपरा है यही तो हमारा संस्कार है, हम इसी से परिष्कृत होते हैं। मैंने चर्चा की थी अंबिका दत्त जी की कि जब वो मंच पर व्याख्यान दे रहे थे, व्याख्यान में अध्यक्ष के रूप में बैठे थे और सिन्हा जी आए, उस बीच से कुर्सी से उठ करके उन्होंने उनको जगह दी। ये हमारा संस्कार है। ये संस्कार हम कहाँ से लेते हैं, उसी को चिन्हित करते हुए मंडन कहते हैं कि वैदिक कर्म जो है वह हमें सुसंस्कृत करता है, वही हमें संस्कार का संपोषण करता है, और सुसंस्कृत करता ही आत्मज्ञान का अधिकारी होगा। जो सुसंस्कृत करता होगा वही आत्मज्ञान का अधिकारी होगा। अगर कर्ता सुसंस्कृत नहीं है तो फिर कैसा आत्मज्ञान? किसके लिए आत्मज्ञान? ये मंडन का कथन है, मेरा कथन नहीं है। इसी तरह से शंकराचार्य ने कर्म और ज्ञान में विरोध दिखाया है। मैं उसकी चर्चा पहले मैंने कहा, चूंकि शंकर के विषय में सभी जानते हैं और बड़ी मेरे ख्याल से वेदांत के ऊपर में कई पेपर हुए हैं, तो उसको मैं इसीलिए स्किप कर रहा हूं कि टाइम भी है अपना, हमें समय को भी देखना है। तो वो कहते हैं कि कर्म एवं ज्ञान में विरोध के कारण न तो कर्म से ज्ञान की प्राप्ति स्वीकृत है, न ही कर्म एवं ज्ञान का साहचर्य ही स्वीकृत है। ये शंकर की बात अभी मैं बता रहा हूं, फिर उसके बाद उसके ऊपर में जो मंडन की टिप्पणी है वो मैं करूंगा। चूंकि ज्ञान अविद्या का नाशक है, इसीलिए इसका कर्म से विरोध है। कर्म अविद्या का नाश नहीं करता, ये शंकर का एक तरह से कथन है। तो इसीलिए वो कहते हैं, और संस्कृत में है वो कि जो मैं शंकराचार्य का मैं भाष्य कमेंट्री की पंक्ति आपको दे रहा हूं, जिसका मैंने अभी हिंदी में जिस्ट दिया कि अन्ये तो परस्पर विरोधिनो कर्मात्म ज्ञानयोः द्वैता द्वैत विषयत्वेना संबंध एवेति मन्यते। कि ये जो है ना कि दोनों के बीच में संबंध मानते हैं, लेकिन ये जो शंकराचार्य कहता है कि मैं इस ज्ञान और कर्म को परस्पर विरोधी मानता हूं। इसका खंडन करते हुए आचार्य मंडन कहते हैं कि द्वैतावस्था में कर्म एवं अद्वैतावस्था में ज्ञान की स्थिति होने के कारण जो विद्वान कर्म एवं ज्ञान में विरोध के कारण संबंध नहीं मानते हैं, उनको अद्वैत ज्ञान की उत्पत्ति होगी ही नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं कि द्वैतावस्था में कर्म एवं अद्वैतावस्था में ज्ञान की स्थिति होने के कारण जो व्यक्ति, जो विद्वान ज्ञान एवं कर्म में विरोध के कारण संबंध नहीं मानते, उनको अद्वैत ज्ञान की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वेद प्रमाण से प्रमेय ब्रह्म की सिद्धि होती है। अब देखिए कहां पे पकड़ रहे हैं कि वेद प्रमाण से प्रमेय ब्रह्म की सिद्धि होती है, एवं प्रमाण प्रमेय भाव जब द्वैतावस्था होती है तभी होती है। अर्थात कर्म को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसीलिए ज्ञान और कर्म के समुच्चय से ही उस परम तत्व की अवाप्ति हो सकती है, न केवल ज्ञान से और न ही केवल कर्म से। और उसी के लिए मैंने आप लोगों के सामने में वो पंक्ति रखी थी कि अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते, कि सांसारिक कर्मों को करते हुए हम मृत्यु को पार करते हैं, लेकिन पारमार्थिक कर्म को करते हुए उस परम तत्व को प्राप्त करते हैं। केवल सांसारिक कर्म करते हुए
हम उस परम तत्व को नहीं प्राप्त कर सकते, और केवल पारमार्थिक कर्म करते हुए उस कर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें दोनों के बीच में समन्वय है। इसीलिए ईशावास्योपनिषद ज्ञान और कर्म का अद्भुत जो समन्वय है, उस समन्वय को दर्शाने वाला एक अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। इसी प्रकार अब आगे छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आप लोगों के लिए अपने लिए यहाँ पे लाया था। मंडन एक और बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जो स्वयं को नहीं समझेगा वह अन्यों को कैसे समझेगा। भाई पहले हम स्वयं को समझें तब हम दूसरे को समझते हैं। जब मुझे स्वयं की समझ नहीं है तो हम दूसरे को कैसे समझेंगे। इसीलिए जीवात्मा भी स्वयं की संवेदना से दूसरे को संवेद्य समझती है। यदि जीवात्मा स्वयं की ही संवेदना से रहित हो, जीवात्मा यदि स्वयं की ही संवेदना से रहित हो तो अन्यों की संवेदना को कैसे समझेगी। और उसके लिए पुनः वो ईशावास्योपनिषद को कोट करते हुए कहते हैं कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। आगे वो कहते हैं कि ब्रह्म असंवेद्य या अज्ञेय नहीं है। सर ने कठोपनिषद का कोट किया था, मुंडकोपनिषद में भी है, श्वेताश्वतरोपनिषद में भी वह मंत्र है कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। उसी रूप में कहते हैं कि वो अज्ञेय, क्योंकि इससे हमें क्या लग रहा है, इस पंक्ति से बोध हो रहा है जैसे कि वो अज्ञेय हो। अगर इनिशियली अगर फर्स्ट हैंड हम रीडिंग लग लेते हैं तो हमारे लिए लगता है कि ब्रह्म अज्ञेय है, ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। लेकिन मंडन कहते हैं, इक्वली शंकर भी कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो अज्ञेय नहीं है, ब्रह्म असंवेद्य नहीं है। यदि ब्रह्म असंवेद्य हो जाए तो सारी वस्तुएं असंवेद्य हो जाएंगी, क्योंकि संवेद्य ब्रह्म से ही सारे के सारे भाव पदार्थ संवेद्य होते हैं। तस्यैव भाषा सर्वमिदं विभाति, ये भी पंक्ति है कि तस्यैव भाषा सर्वमिदं विभाति, मुंडकोपनिषद की पंक्ति है। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए जो यहाँ तो ना तो मुझे शंकर या मंडन के बीच में, क्योंकि शंकर हमारे आराध्य हैं, मुझे मंडन पे बोलना है, इसलिए मंडन के सिद्धांत को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। लेकिन जब हम व्यावहारिक धरातल पे आते हैं तो मंडन को हम अपने हृदय से सर्वथा नजदीक पाते हैं, क्योंकि शंकर के दर्शन को पहुंचते पहुंचते पकड़ते पकड़ते एक सर्टेन स्टेज पे आने के बाद लगता है कि दरवाजा बंद है, डोर क्लोज है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसीलिए जो आज हमारे यहाँ यज्ञानुष्ठान आदि, और अभी लंबी चर्चा नहीं करनी है, मेरी पूरी ग्रंथ ही है मंडन ग्रंथावली, मंडन के ऊपर ही है, लगभग ये 600 पृष्ठों की पुस्तक है और आते ही ये विलुप्त तो हो गई। केवल एक कॉपी बची है। मैंने सोचा था कि यहाँ 5-10 लेके आऊँ ताकि कुछ विद्वानों को प्रस्तुत करके मैं आशीर्वाद अर्पित करूं। लेकिन अगर आप ब्रह्म सिद्धि को देखेंगे, इनका फोकस केवल उपनिषद पे है, जबकि शंकराचार्य की जो है वो बहुमुखता है। उनका फोकस उपनिषदों के ऊपर भी है, गीता के ऊपर भी है और ब्रह्म सूत्र के ऊपर भी है। तो उनको एक देखते हैं, और इनका क्या है कि केवल उपनिषदीय, खास करके ईशावास्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छंदोग्योपनिषद, ऐसे उपनिषदों के विषय को लेकर के जहाँ जहाँ कर्म की प्रधानता की बात देखी, वहाँ वहाँ हम इसको पाते हैं कि उन्होंने अपने कर्म के समर्थन में मत अर्जित किया। जब हमें उपनिषद सिखाती है कुरु कर्मैव, किनोपनिषद, कर्म ही करो। जब हमें चरे वेति का सूत्र प्राप्त होता है, यानी चर एव इति, कर्म ही करते रहो, कर्म ही करते रहो। जब हमें कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे छतम समाह का पाठ दिया जाता है ईशावास्योपनिषद के माध्यम से कि कुर्वन्नेव, कर्म ही करो, वहां पर भी देखिए एव, मैंने इसीलिए एव और भी जो है, एव और अपि, भी और ही का पहले ही भेद आपके सामने रखा था। और वही चीज गीता में आकर के होता है कि कर्मण्येव वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि। हर इस जगह पर देखेंगे कि एक नेसेसरली एक अव्यय प्रयोग में आ रहा है एव, जिस एव का अर्थ है ही, और सब जगह चरेवेति, चर एव, कुरु कर्मैव, कर्म एव, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते,
तो इस तरह से जब बार बार उपनिषदीय विद्या एवं कहती है तो मुझे लग रहा है कि मंडन का यह कथन जो है आज के युग में नहीं, जब से यह सनातन परंपरा चली आ रही है सर्वाधिक व्यावहारिक रही है और हम लोग मंडन के द्वारा दिए गए उसी ज्ञान के तहत अपना जीवनचर्या चलाते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते क्योंकि हम सब लोग नित्य नैमित्तिक कर्म में हैं, संध्योपासना करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं और वो इसलिए करते हैं कि हमारा संस्कार पूत हो, पवित्र हो। मैं समझता हूँ कि ये एक संक्षिप्त सा मैंने आपके सामने ज्ञान कर्म समुच्चय के विषय में रखा, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग तब जब क्वेश्चन पूछे जाए। और मैं हमेशा क्वेश्चन के लिए कहता हूँ कि बिरादर खुला है खुला ही रहेगा जब तुम मेरे पास आना, मेरे प्रिय नहीं मेरे प्रश्न लेकर के आने वाले मित्र। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का अगर कोई भी प्रश्न हो तो मुझे जी हाँ प्लीज। हाँ धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर अभय कुमार मुंगेर विश्वविद्यालय से। बहुत अच्छा मंडन मिश्र की बात है। सर के वक्तव्य में कुछ विरोधाभास सा लगा, इसलिए मुझे लगा कि प्रश्न करने चाहिए। अपने वक्तव्य में इन्होंने कहा कि कवि की कल्पनाएं होती हैं जिसे कि हम उद्धरण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। इस आधार पर अगर कवि की कल्पनाओं को ही अगर हम खारिज कर दें तो हमारे बहुत सारे जो ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत वो भी खारिज हो जाएंगे। क्या इस आधार पर सर हमारा उत्तर देंगे कि कवि की कल्पनाओं को क्या हम निराधार साबित करते हैं? धन्यवाद सर। जी बहुत बढ़िया प्रश्न है और संयोग से आपने ऐसा प्रश्न पूछा, मुझे लगा कि मैं कहीं दर्शन की मकर जाल में ना फंस जाऊं, लेकिन संयोग से मुझे आपने साहित्य तक सीमित कर दिया। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि हो, भास हो, व्यास हो, कालिदास हो, तुलसीदास हो या जो भी कोई कवि, आधुनिक कवि हो, हम हो, आप हो, हम जब कविता करते हैं तो कविता के साथ साथ हम अपने भावों के साथ साथ अपने समाज को भी लेकर के चलते हैं, क्योंकि कविता केवल आनंद मात्र के लिए नहीं होता है, उसमें एक सामाजिक संदेश निहित होता है। और अगर हम वाल्मीकि आदि की बात करें तो निस्संदेह है, देखिए वाल्मीकि को समझने के कई तरीके हैं। क्या हम उन्हें रामायण को एक इतिहास कहें, रामायण को हम एक दर्शन कहें, रामायण को एक हम साहित्य कहें? नहीं, रामायण एक सागर है जिसमें कि हमारे चिंतन की सारी विधाएं निकलती है। तो उस ढंग से जब हम वहां पे दर्शन में जाने की बात कर रहे हैं, चर्चा हो रही थी, रिपुंजय जी आपके आपके बगल में जो थे, जिज्ञासु जी, क्या प्रकाश जिज्ञासु सर आपने नाम दिया है ना, तो जिज्ञासु जी से बात हो रही थी। अब वो सीता के सौंदर्य की बात कर रहे हैं। देखिए जब सौंदर्य की बातें की जा रही है तो वो भी कवि की दृष्टि में कहीं ना कहीं यथार्थ होता है, लेकिन जब सौंदर्य की बातें इस रूप में कही जाती है कि कमल की तरह तुम्हारी आंखें, तो कुछ क्षण के लिए सोचने के लिए विवश करता है। चांद की तरह तुम्हारा चेहरा, तो सोचने के लिए विवश करता है कि मैं चांद के दाग को देखूं या चांद की चमक को देखूं। इसीलिए कवि का जो संप्रेषण होता है वो अलग होता है। हमने यह कहा है कि जब हम कालिदास को या हम किसी अन्य कवि को पढ़ते हैं तो उसमें उस कवि के दर्शन को ढूंढने कम जाते हैं, उसमें जो रस पक्ष है, शकुंतला ससुराल जा रही है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिनकी आंखों से आंसू नहीं टपकते? वहां पे वो दर्शन नहीं होता है, वो हमारे भाव को गलित करता रहता है, विगलित करता रहता है, हमें वेदना का टीस उभार देता है, हम उसमें डूबते, वहां पर हम दर्शन नहीं डूबते। एक पिता कोने में खड़े होकर तौलिया मुंह में लेकर के आंसू बहाते जा रहे हैं ऋषिकंद। पहली बार किसी व्यक्ति ने किसी पिता को किसी काव्य में रोते हुए दिखाया है अपनी बेटी की विदाई पर, नहीं तो आज तक इस समाज में कभी भी पिता के आंसुओं की गणना नहीं की, केवल स्त्रियों की आंसुओं की गणना होती रही कि उनकी पुत्री पर वो कितना रोते हैं। महाकवि कालिदास है जिन्होंने पहली बार कण्व ऋषि की आंखों में आंसू दिखाया है, एक पिता की आंखों में। तो प्रश्न ये है कि जब हम साहित्य का विश्लेषण करते हैं तो साहित्य के अधीन होकर के करते हैं, हम उनके दर्शन को पकड़ते हैं, वो हमारे लिए सामाजिक दर्शन बन के ऊपर बढ़ता है। इसीलिए वाल्मीकि के साहित्य को हम साहित्य ही कहेंगे, तुलसीदास के साहित्य को हम साहित्य ही कहेंगे, कालिदास के साहित्य को साहित्य ही कहेंगे। लेकिन
जब उसमें कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जो कहीं ना कहीं सामाजिक व्यंग्य होता है, तब वहां पर हम सोचने के लिए विवश होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि साहित्य और दर्शन को हम एक साथ लेकर के चल सकते हैं। साहित्य यहाँ जहाँ हमें संजीवनी देता है, वहीं पे दर्शन या ये जो शास्त्र होता है वो हमें ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। बस यही दोनों। परमार्थ कर्मों से क्या आपका? परमार्थ कर्मों की चर्चा आपने की। हाँ, परमार्थ कर्मों ये बहुत बढ़िया। हाँ, ये जिसका सर ने पूछा कि आपका लेक्चर वास्तव में जो है मेरे ब्रेन को हिला दिया है, क्योंकि अभी तक की दर्शन की जो हमने पढ़ाई किया है उसमें ये संवाद सुनते आए हैं और ये भी सुना है कि वो गले में माला जो है सूख गई है, लेकिन आपने इसको करेक्ट किया है अपने शास्त्रीय प्रमाण ग्रंथों के माध्यम से। लेकिन सर ने पूछा कि आध्यात्मिक कर्म से क्या मतलब है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने ये कहा कि जो व्यवहारिक कर्म हैं उसके माध्यम से हमको इस व्यवहार की सिद्धि होती और परमार्थिक कर्म के माध्यम से हमको उस तरीके की परमार्थ तत्व की सिद्धि होती है। जबकि मैं दर्शन का विद्यार्थी हूं सर, और मुझे इसमें एक कैटेगरी मिस्टेक आती है। कैटेगरी मिस्टेक है, इसमें आपने दो सत्ताओं को एक सत्ता में लाकर खड़ा कर दिया है। ये मेरा मैं सबसे पहले परमार्थ आदि की बात कर दूं, है ना। और मैं ये प्रश्न दोनों संयुक्त जरूर हैं, लेकिन प्रश्नों की प्रश्निता अलग अलग है। इसको जरूर ध्यान में परमार्थ कर्म की बात पहले आप एक दर्शन की महासभा में उपस्थित हैं। अगर हम परमार्थ के आशय को पूछ रहे हैं तो पहले परमार्थ के आशय को अपने अनुसार जो आपने व्याख्यान दिया, इसलिए मैंने पहले यही कहा कि मैं पहले परमार्थ कर्म को कर लूं, फिर मैं आपकी शरण में। और दूसरा प्रश्न भी जो डॉक्टर नीरज जी ने पूछा जुड़ा हुआ अवश्य है, लेकिन एक अलग मांग करता है उत्तर। हाँ, मैं दूसरे प्रश्न के लिए दोबारा उनके पास आऊंगा, लेकिन पहला जो प्रश्न जो आध्यात्मिक कर्म और जो पारमार्थिक कर्म है, पहले मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, आप लोग सभी दर्शन के छात्र हैं और वैशेषिक दर्शन जरूर जानते होंगे। वैशेषिक दर्शन का जो पहला सूत्र है, की व्याख्या जहाँ पर की गई है, यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सत्कर्म। यतोभ्युदय निश्रेयस, देखिए जब अभ्युदय की बात होती है वो सांसारिक कर्म है, ठीक है। और जब निश्रेयस की बात की जाती है, प्रश्न यहीं पे आके खड़ा होता है कि हम परमार्थ कर्म कहें किसे। परमार्थ कर्म की कोई ऐसी इन्वर्टेड कॉमा में कोई व्याख्या नहीं है कि यही परमार्थ कर्म है। मैं उसी को समर्थन देता हूं जब वैदिक कर्मों से हम संस्कृत होते हैं। आप देखिए, हमें कर्मों की शुचिता होती है, हम अपने कर्मों से अपने व्यक्तित्व को सुधारते हैं। मैं व्यक्तिगत यही मानता हूं कि जिस प्रकार वेदांत सार का उदाहरण पुनः मैं अमरनाथ झा जी की शरण में जाते हुए कहूंगा कि उन्होंने नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्र फल भोग विराग, शमदम समाधि शक्ति संपत्ति और मोक्षत्व इच्छा जो है, जो मोक्षेच्छा है, ये जो चारों चीज है, ये उस अधिकारी के लिए, जो अधिकारी उस परमार्थ को जानना चाहता है, उसके लिए ये सारे कर्म का हमारे शास्त्रों में विधान है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि इसमें कोई कार्य कारण संबंध है, तो उसकी व्याख्या करने में मैं असक्षम हूं। केवल मैं ही नहीं, मैं समझता हूं कि केवल और केवल नित्यानित्य वस्तु विवेक करने से, या यह मूत्र फल भोग विराग करने से, या समाधि षट संपत्ति समझ लेने से, या मोक्षेच्छा लेने से अगर हम इस संसार से उस परम तत्व को प्राप्त कर लें, तो शायद फिर इतने विमर्श की आवश्यकता नहीं होती, इतने कमेंट्रीज लिखे जाने की जरूरत नहीं होती। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना है। इसलिए परमार्थ के किसी एक कर्म को चिन्हित करना और ये कहना कि यही परमार्थ कर्म है, मेरे जैसे अल्पज्ञानी के लिए सर्वथा दुष्कर है। अब रही बात दूसरा आपका, मैं दूसरे प्रश्न को दोबारा मैं सुनना चाहूंगा। सॉरी, थोड़ा सा दूसरा जो रिजॉइंडर था क्वेश्चन का, फिर मैडम आपके शरण में आएंगे। सर, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि व्यवहारिक कर्म के माध्यम से पारमार्थिक कर्म कैसे होते हैं, और जो परमार्थिक कर्म है उससे जो परमार्थ की सिद्धि होती है वो व्यवहारिक कर्म से। देखिए, मैं एक थोड़ा इसमें एक कैटेगरी मिस्टेक हमको नजर आ रहा है। देखिए, मुझे इस बीच में मैंने पुनः एक अपनी वो चर्चा मेरे दिमाग में आ गया था आपके क्वेश्चन का आंसर, इसीलिए मैंने क्लैरिटी के लिए पूछा।
इसकी कोई व्याख्या नहीं है कि व्यावहारिक कर्म से परमार्थ कैसे, परमार्थिक कर्म से व्यावहारिक कर्म कैसे। क्यों? क्योंकि उपनिषद की वाक्य स्वयं कहती है, जो भी पंक्ति मैंने दोहराई, तस्यैव जो कहते हैं ना, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मे दया न बहुना श्रुतेन, उसी के आखिर में आएगा कि यमे वैश वृणुते तेन तनुं स्वम्, वो आत्मा स्वयं वर्ण कर लेती है। हम अगर ये कहें कि अगर हम स्टैटिस्टिकल टेबल बना करके कि आज मुझे ये काम करना है, कल मुझे ये काम करना है, परसों ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है, और उससे हम परमार्थ या व्यवहार की बात करेंगे, ऐसा होता नहीं। क्योंकि व्यावहारिक कर्म करते समय मेरा अपना ये मानना है कि हम शास्त्रीय ज्ञान को कैरी नहीं करते हैं। हम उस समय शास्त्र को नहीं साथ लेके चलते हैं जब हम संसार में अपने व्यवहार में लेकर के चलते हैं। ये स्पष्ट मानना होगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे हम कटु सत्य की बात क्यों न हो। हम 40 रुपए रिक्शा वाले से 40 रुपए कम करवाने के लिए, 30 रुपए पे लाने के लिए उनसे हम क्या नाम गाली गलौज कर लेते हैं। वो हमारा व्यवहार है जहाँ पर शास्त्र नहीं होता। हम ये नहीं सोचते कि हाँ ये रिक्शा वाला है, गरीब है, इसको पैसे दे देने चाहिए, 10 ही रुपए तो ज्यादा जा रहा है, लेकिन हम 10 रुपए के लिए लड़ाई कर लेते हैं। कहाँ हमारा शास्त्र है? व्यवहार में हम जाते, हमारा व्यवहार क्या है? हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, हमने व्यवहार देखा सर का, हमारे सर से जब बात होती रही, ये हमारे व्यवहार है, और इस व्यवहार में हम संस्कार को लेकर के चलते हैं, और वो जो संस्कार लेकर के चलते हैं वही हमारे व्यावहारिक कर्मों में झलकता है और अपने पूर्वजों के व्यावहारिक कर्मों से प्राप्त करते हैं। लेकिन पुनः मैं कहूंगा कि जिस पारमार्थिक कर्म की बात करते हैं उसके लिए कोई इदमित्थम नहीं है कि यदि हमने ऐसा, अगर वेदांत सार ने कह दिया कि इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाएगी, नहीं। ये उन्होंने एक हमारे सामने विकल्प दिया कि हम इस मार्ग पर चलेंगे तो राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगी मधुशाला। तो मैं समझता हूं कि उसके लिए वो एक हमारे लिए दृष्टांत हो सकता है। नेक्स्ट चलिए। सर प्रणाम, मैं डॉक्टर कुमारी भारती, एमडी कॉलेज बाबतपुर पटना से। मेरा प्रश्न यह है सर कि आपने शुरू में कहा कि शंकराचार्य और मंडन मिश्र में कभी तर्क वितर्क नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग प्रारंभ से ही पढ़ते आए हैं कि शंकराचार्य और मंडन मिश्र में 42 दिनों का तर्क हुआ, और जब वो हारने लगे तो उनकी पत्नी जो थी मंडन मिश्र की, उभय भारती, उन्होंने फिर साक्षात के लिए उनको आमंत्रित किया और कहा कि हम अर्धनारीश्वर हैं, अतः आप अगर मंडन मिश्र को हराते हैं तो पूरी तरह से हार नहीं है जब तक कि आप मुझे नहीं हरा लेते। फिर उभय भारती से शास्त्रार्थ होता है और फिर मंडन जो शंकराचार्य रहते हैं वो हार जाते हैं, कुछ गैर संबंधी प्रश्नों को वो पूछ लेती है और शंकराचार्य उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो मैं कैसे मानूं कि जो मैं प्रारंभ से पढ़ते आ रही हूँ वो सत्य है और आप जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह से सत्य है? क्योंकि मंडन मिश्र की बहुत सारी पांडुलिपियां हैं जो अभी उपलब्ध नहीं है, और शंकराचार्य की भी बहुत सारी पांडुलिपियां जो उपलब्ध नहीं है। तो किस तरह से, कैसे माना जाए कि आप पूरी तरह से सत्य बोल रहे हैं और हमने जो पूरी तरह से पढ़ा है वो पूरी तरह से सत्य है? प्रश्न सत्य और असत्य बोलने का नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सत्य बोल रहा हूं या मैं कोई और जो है वो असत्य बोल रहे हैं। देखिए, मैं आप ही का प्रश्न पूछता हूं कि उभय भारती नाम आपने कहां से लिया? बताइए। आपने कहीं से उभय भारती नाम लिया? आपने पूरा सुनाया, पेड़ पौधे सारी बातें कही। मेरा पहला ही प्रश्न है कि मैं उभय भारती शब्द कहां पर ढूंढूं, और यदि उभय भारती ढूंढूं तो ऐसे कई नाम मंडन मिश्र की पत्नी के लिए मिलते हैं, हम किस नाम पर विश्वास करें? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। अब आते हैं, मैं केवल उभय भारती नाम को ही लेकर के चलता हूं तो पहला उल्लेख मिलता है शंकर दिग्विजय में माधवाचार्य का, जो माधवाचार्य हरिहर बुक्का के राज्य के मंत्री थे और सायण के भाई थे, जिन्होंने बाद में आपको वो श्लोक लिखा है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चाह्वानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा वाला श्लोक लिखा है। उस माधवाचार्य जी ने, मैं सम्मान के साथ, चूंकि बोलने में आचार्य है तो सम्मान है, उन्होंने 12वीं शताब्दी में शंकर दिग्विजय की रचना की। उसमें पहली बार उभय भारती शब्द का नाम आता है, उसमें पहली बार मंडन और शंकर के शास्त्रार्थ की चर्चा आती है। अब मैं दूसरा प्रश्न आपसे पूछता हूं कि शंकराचार्य कब हुए? आप बताइए। आपने बड़े धड़ल्ले से पहले उनका जवाब। हाँ जी, वही मैं चलिए, आपने तो मेरे वही मैं उनसे सुनना चाहता था। 7वीं शताब्दी में, इधर 12वीं शताब्दी में कितने साल का अंतराल हुआ? मैथमेटिक्स 500 साल का। इस 5 साल 500 वर्षों की अवधि में
ना तो मंडन और शंकर के शास्त्रार्थ की चर्चा है, ना ही मंडन ने शंकर के सिद्धांत का खंडन किया, ना ही शंकर ने मंडन के सिद्धांत का खंडन किया, ना ही कोई उभय भारती आती हैं। तो ये क्या, कहां से ये चीजें? कहानियों में इस तरह से लगा करके लिखे जाते हैं। आप भी जैसे हम लोग भी कोई गांव जाते हैं ना, अगर कोई गांव का बड़ा आदमी बन जाता है, आईएएस ऑफिसर बन जाता है, अरे वो आईएएस ऑफिसर बन गया, अरे वो तो यहाँ पे हम लोग के साथ बैठ के ताश शतरंज खेलता रहता था। ये कहानी गांव में चल पड़ती है, जबकि बड़ा तेजस्वी है। तो इस प्रकार से जो लोक परंपरा से चलने वाली है, यद्यपि इतिहास ने लोक परंपरा को, लोक जनश्रुति को स्वीकार किया है स्रोत के रूप में, लेकिन फिल्टर्ड करके, जिस तरह हम फोटो खींचते हैं अच्छा दिखने के लिए फिल्टर करते हैं, उसी तरह से हमारी उस लोक परंपरा में यह फिल्टराइजेशन है। और हमने 500 वर्षों में कहीं नहीं पाया। और छोड़ दीजिए, शंकराचार्य के सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं, मंडन मिश्र के भी सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं। इसलिए यह कहना कि मंडन मिश्र की पांडुलिपियां नहीं मिलती, नहीं। मंडन मिश्र ने जितने 6 पुस्तकों की रचना की, उन 6 का संकलन इसमें मंडन ग्रंथावली में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी आप खरीदें, लेकिन ये उपलब्ध है, मैं इसकी आपको केवल सूचना दे रहा हूं। कहीं भी इन्होंने, देखिए शंकराचार्य जब ब्रह्म सिद्धि में अटैक करते हैं किसी पे, तो वो चारवाक का नाम लेते हैं, सांख्य का नाम लेते हैं, वैशेषिक का नाम लेते हैं, पांचरात्र का नाम लेते हैं, माहेश्वर का नाम लेते हैं, सबका नाम लेते हैं। मंडन मिश्र का क्यों नहीं नाम लेते? अगर शास्त्रार्थ है तो मंडन मिश्र को कोट करना चाहिए ना, मंडन मिश्र के नाम को लेकर के उनके सिद्धांतों का खंडन करना चाहिए ना। कहीं खंडन उपलब्ध नहीं होता। हम कैसे केवल सुनी सुनाई बातों से, बचपन से सुनी हुई बातों से, अगर हम अध्येता हैं, अगर हम अध्ययन करने वाले हैं, तो हम उनके स्रोतों को ढूंढें, हम उनको जाकर के देखें कि रियलिटी क्या है। मैं गलत हो सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुआ होगा, लेकिन अब तक जो उपलब्ध मेरे पास शास्त्रीय और ऐतिहासिक प्रमाण है, उस आधार पर मैं कह रहा हूं नहीं हुआ था। हो सकता है कि कल मुझे कोई और स्रोत मिले तो मैं इसी जगह पे खड़ा होकर कहूं कि सॉरी मैं गलत कह रहा था, दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ। बट टिल नाउ टुडे कोई ऐसा उपलब्ध प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर कहा जाए कि मंडन और शंकर का शास्त्रार्थ हुआ, एक्सेप्ट 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी का शंकर दिग्विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंकज जी, हेलो मिस्टर पंकज, ये मेरे मित्र हैं, साथ में पढ़े हैं हम लोग, हम नालंदा में है। पंकज बाबू शब्द में किसी को जीतने नहीं देंगे, ये तो प्रमाण हो गया, माहिर है इसमें। लेकिन मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ कि नहीं हुआ, आपको वेदांत। अच्छा, आप भी पूछेंगे और कोई भी लोग पूछेंगे, मेरा काम है उत्तर देना। नहीं होगा तो मैं हाथ पर दोनों उठा दूंगा कि सॉरी मेरे से इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैं आप लोगों में से ही एक हूँ, ना ही मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ना ही मैं कोई अधिकारी विद्वान हूँ। बस हाँ, जो मैंने विषय कहा उससे अगर मिलते जुलते कोई प्रश्न आते हैं तो मैं यथासंभव प्रयास करूंगा। हेलो, मैं डॉक्टर उषा किरण, रांची विश्वविद्यालय। सर, आपका वक्तव्य बहुत ही अच्छा लगा, और जो प्रश्न भी है वो ये इस बात का सबूत है कि रांची वाले भी ऐसे वैसे नहीं है, या पूरे जो आए हैं सब आपके प्रश्नों का जवाब भी बहुत अच्छा से दे रहे हैं। तो सर एक चीज है, कर्मवाद को लेकर मेरा प्रश्न है कि कर्म का फल मिलता है, लेकिन क्या कर्म करने वाले को ही मिलता है? जैसे दुष्कर्म जो किया, दुष्कर्म किसी ने किया और पीड़िता हो गई कोई और, वो जिंदगी भर के लिए दुष्फल भोग रही है। या भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जिनका शहादत दिवस आज है, उन लोगों ने त्याग किया, कर्म किया, और फल मुफ्त में आजादी हम लोगों को मिल गई। सर, ऐसा तो नहीं है कि कर्मवाद बुर्जुआ वर्ग के द्वारा सर्वहारा वर्ग के शोषण के लिए रचा गया एक सिद्धांत है, क्योंकि जितने भी धर्म ग्रंथ है सर, उसमें से 50% को ये एनालिसिस के लिए लायक है, और सारे धर्म ग्रंथ इसलिए रचे गए हैं कि बुर्जुआ वर्ग के द्वारा सर्वहारा वर्ग का शोषण किया जा सके, क्योंकि लाठी डंडा से कब तक शोषण करते। इसलिए गीता लिखो, पुराण लिखो, बाइबल लिखो, वेद लिखो, सबके आसाराम जी बाबू कहाँ थे सर अब तक आप लोग? जब हमने लिखा था कि आसाराम जी बाबू एकदम से पापी और पाखंडी है, तो बहुत खिलाफ निकल गया, अभी जेल में है। तो ऐसे बाबू बहुत हमारे यहाँ जरूर लेते रहेंगे, जब तक कि हम लोग। उषा जी, धन्यवाद। उषा जी, आपके प्रश्नों में ही उत्तर है। पंकज जी, मैं इस व्याख्यान कक्ष में उपस्थित
सभी विद्वजनों से निवेदन और आग्रह विनती करता हूँ कि एक स्वच्छ परंपरा की धारा जो प्रवाहित हो रही है, जो एक विद्वत परंपरा है, उसमें ये सब लाना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये यज्ञ है, आज यज्ञ का मुख्य ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ का मुख्य प्रयोजन वातावरण को शुद्ध एवं पवित्र करना होता है, न कि अशुद्ध करना होता है। तो इसमें विकृति न लाया जाए। विकृति लाना इसकी शुद्धता पर कुठाराघात है, और इस तरह के हम लोगों के समाज में आएगा तो फिर और हम लोग इस धारा से जो सुगंधित धारा प्रवाहित हो रही है, जो वातावरण को सुगंधित कर रही है, उसमें हमारा योगदान शून्य हो जाएगा और समाज का विकृत स्वरूप हम लोगों के सामने आएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी हम विद्वत जनों पर होगी। धन्यवाद। मेरे लिए आप सारे लोग प्रणम्य हैं, है ना। उषा जी के प्रश्न के दो भाग हैं। मैं सबसे पहले उत्तरार्ध की बात करता हूँ, पूर्वार्ध की बात करता हूँ, और फिर मैं उत्तरार्ध की बात करूँगा। जो पूर्वार्ध में उनका प्रश्न था कर्मों के फल को लेकर के, देखिए कर्मों का फल जो मिलता है, हम में से किसी ने नहीं देखा है कि हमारे कर्मों का फल हमें इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। हम लोग नहीं जानते कि हमारे कर्मों का फल उस जीवन में क्या होगा। लेकिन अगर मैं इस संसार, इस जीवन की बात करूं तो यस, हमें दूसरों की संगति का भी फल मिलता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं कि आभा जी की संगति हुई मेरे साथ। उन्होंने सोचा कि इससे बढ़िया मौका मिलेगा नहीं, इसे आज ही बदला ले लूं और इनको यहाँ बुला लूं बोलने के लिए। तो आभा जी ने मेरे साथ यहाँ पर कहने का, देखें, हम इन तत्वों का जब विश्लेषण करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चले कि हम किस उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। जो व्यावहारिक है हम सभी देखते हैं। सर का सानिध्य मिला, आप सारे इतने बड़े विद्वानों का सानिध्य मिला, और कुछ मिले या ना मिले, आप सब लोगों को सर्टिफिकेट मिले होंगे, कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगे, लेकिन मुझे क्या मिला या औरों को क्या मिला, इतने श्रेष्ठ जनों से हमें जो भेंट हुई है, इससे आत्मविश्वास बढ़ा मेरा, हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ा। तो ये भी एक कर्म का फल है। तो जो दो रूप है कि हम पारमार्थिक फल के विषय में तो नहीं कह सकते, लेकिन सांसारिक फल तो जरूर मिलते हैं। आप बुरे कहावत है अपने यहाँ कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, ये तो स्पष्ट कहावत है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो दूसरे के कर्मों का फल भी तो हमें मिलता ही है। तो इसलिए व्यावहारिक उसमें नहीं। रही बात दूसरी बात, मैं थोड़ा सा उस पर, और मैं उतना उस तरह से तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हमारी परंपरा रही है कि किसी भी प्रश्न की अवहेलना नहीं की गई है। जैसा भी प्रश्न हो, जो भी प्रश्न हो, हमने चारवाक को भी उतना ही महत्व दिया है जितना हम वेदांत को महत्व देते हैं। तो अगर मैम के मन में वो जिज्ञासा है तो इस जिज्ञासा का ये कतई अर्थ नहीं कि वो प्रदूषित कर रहे हैं वातावरण को। उनके मन में एक जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का समाधान होना चाहिए। अब रही बात जो हमारे ग्रंथ लिखे गए, किस चीज के लिए लिखे गए, क्यों लिखे गए, हमें नहीं लग रहा कि हमें उसमें ये ढूंढना चाहिए कि उसमें कोई ना कोई सामंतवादी हो या कोई सपरेशन वाली बात हो। क्योंकि जब हम ज्ञान को देखते हैं तो हम केवल ज्ञान को ही पाते हैं। हमारे लिए जरूरी है कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, और जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। हमें पक्ष को भी देखना होता है, हमें विपक्ष को भी देखना होता है। हम पूर्व पक्ष को लेते हैं, फिर हम उत्तर पक्ष तैयार करते हैं। आप जरा सोचिए कि न्याय, यदि न्याय दर्शन है तो न्याय दर्शन अपने कारण नहीं है। न्याय दर्शन के पैरेलल बौद्ध दर्शन चल रहा है। वात्स्यायन का जब भाष्य आया तो उस पर कमेंट, उसके ऊपर खंडन किया वसुबंधु ने बौद्धों ने। जब वसुबंधु का खंडन आया तो उद्योतकर ने, फिर नैयायिक ने उसका खंडन किया। फिर जब उद्योतकर का ग्रंथ आया तो उसके बाद दिन्नाग ने खंडन किया। फिर दिन्नाग के ग्रंथ को वाचस्पति मिश्र ने खंडन में लाया।
वाचस्पति मिश्र के खंडन को धर्मकीर्ति ने खंडन लाया। तो हमारे यहाँ ये पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की परंपरा रही है। लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा इस प्रश्न के उत्तर में कि महाकवि भर्तृहरि कह गए कि स्वानुभूति कमाना है, हमारी अपनी अनुभूति ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है। नमः स्वानुभूति कमानाय नमः शांताय, जैसे जिसके लिए हमारी अनुभूति मात्र प्रमाण है उस परम तत्व को हमारा नमस्कार है। इसलिए नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन? हेलो सर, मैं विकास कुमार पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। सर, मैंने श्रृंगेरी मठ से बहुत सारे 3-4 ग्रंथों का अध्ययन किया है। उसमें ये चर्चा है कि मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ था और बाद में वो शंकर के पहले डिसाइपल के रूप में वो सुरेश्वराचार्य के रूप में वो चर्चित हुए। सर मैं आपसे पहले कर लेता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस पूरे कार्यक्रम में इतना समय किसी को नहीं। और सर, मेरा दूसरा सवाल ये था सर, इस पूरे सभा में हमारे बीच प्रोफेसर आशीष सिन्हा सर, तो अगर मंडन मिश्र और सुरेश्वराचार्य कौन थे? अगर वो एक नहीं थे तो हमारे अध्यक्ष महोदय व्याख्यान में थे, 5 मिनट का समय इनको मिला है प्रोफेसर जटाशंकर को। हमारे पूर्व महामंत्री व्याख्यान में थे, मात्र 10 से 15 मिनट मिला है। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे पूर्व प्रधान संपादक, जाने माने विद्वान 1 मिनट अभी तक नहीं बोले हैं। हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग को 2 मिनट भी नहीं दिया गया। और ये कौन सा सत्र है? और ब्रेन स्टॉर्मिंग में 2008 से आज तक देख रहा हूँ, अभी तक कभी ये नहीं हुआ। ये व्याख्यान सत्र है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? ये एक किसी व्यक्ति को इतना महिमानित नहीं किया जाना चाहिए, ये बहुत गलत है। सर सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, यद्यपि इसका उत्तर सर देंगे, टाइम बर्बाद हो रहा है सर। मेरे लिए एक गजब बात है, फिलॉसफी का सब बेकार हो गया। कौन है ये? गजब बात है। अंतिम मत कीजिए कोई चीज सीमा में सब बोलने दे दिला भैया। मैं अखिल भारतीय दर्शन परिषद के पानी पीजिए। सर कब से बोल रहे हैं? छोड़िए छह से 7 के लिए व्यवस्था में कुछ कमी रह गई थी, हम लोग माइक नहीं ला पाए थे, इसलिए ये विलंबित हुआ। और इस कारण उस समय का अतिरेक कुछ हुआ हो, ये संभव है। लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन था नहीं और बाहर से प्रकट हो गया। सुधांशु जी का ये कहना गलत है, इस तरह का नहीं। ये ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम में था। सत्र हो गया सर। हम इस अधिवेशन को 69वें अधिवेशन को किन विपरीत परिस्थितियों में समायोजित कर रहे हैं। समय की कमी तो हर कार्यक्रम में है हमारे पास, लेकिन उसके साथ हमें एडजस्ट करना है। और मैं इस ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन के स्पीकर डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र जी को इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ। और हमारे कई मित्रों ने ये बात कही भी कि उनके ब्रेन में स्टॉर्म आया, एक तूफान मचा, क्योंकि बहुत वर्षों से पढ़ते पढ़ाते हम भी रहे वेदांत, और शंकर दिग्विजय की चर्चा गाहे बगाहे आई। तो अब वो एक स्पष्ट प्रमाण के साथ उपस्थित हुए हैं यह कहने के लिए कि ऐसा किसी शास्त्रीय ग्रंथ में इस शास्त्रार्थ का उल्लेख नहीं मिलता है। अब ये हमारे लिए खोजने की चीज है, हम भी खोजेंगे। एक बात। दूसरी बात ये, यह तो बहुत प्रचलित है, अधीत्य विधिवत वेदांत पुत्रांशोत्पाद्य धर्म का इष्टवच शक्ति तो यज्ञ मनोमोक्ष निवेश है। यह जो क्रम है कि भाई पहले यज्ञादि कर्म करिए और उसके बाद उससे लास्ट तक सत्य शुद्धि हो जाए तब मन को मोक्ष की ओर ले जाइए। तो यह क्रम तो सर्वस्वीकृत है, कहाँ से आया यह खोजने से ज़्यादा अच्छा है कि हम ये असेसमेंट करें कि यह उपयोगी और अच्छा है या नहीं। अरे पाछे दे दो इधर। और दूसरी बात,
और तीसरा बिंदु ये, इस पर मैं एक ऑब्जर्वेशन देना चाह रहा था। डॉक्टर मिश्र ने समुच्चय की बात कही, कर्म समुच्चय उनके विषय में रखा गया है। हमारे गुरुजी ने जब हमको वेदांत पढ़ाया था तो उन्होंने पढ़ाया था कि ये सारे जो खुराफाती प्रश्न हैं वो हम सब लोग लेकर उनके पास जाते थे। उन्होंने हमसे कहा कि नहीं, समुच्चय का इससे विरोध क्या है, लेकिन समुच्चय एक तरह का नहीं होता है। शंकराचार्य सह समुच्चय नहीं मानते, वो क्रम समुच्चय मानते हैं। अगर मंडन मिश्र कर्म को मोक्ष का पूर्ववर्ती मानते हैं, ज्ञान का पूर्ववर्ती मानते हैं, तो इसमें कोई व्याघात नहीं है, प्रतिपत्ति नहीं है। एक क्रम समुच्चय है, समुच्चय तो है लेकिन वह क्रमिक है। पहले कर्म से सत्व शुद्धि और उसके बाद ज्ञान से मुक्ति। तो और सैकड़ों एंगल्स हैं किसी विषय पर सोचने के, और दर्जनों विचार हैं उस पर व्यक्त करने के लिए। मैं इस ज्ञान संसद का और विस्तार न हो, इसलिए मैं इस सत्र के वक्ता को साधुवाद देता हूँ और अपने मित्रों को इस बात की बधाई देता हूँ कि उनके ब्रेन में स्टार उठा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज के हमारे वक्ता वो एक प्रमाण पत्र दर्शन परिषद की तरफ से और एक छोटी सी भेंट देने के लिए मैं अपने अध्यक्ष और अधिवेशन के प्रधान सभापति तथा आईएएस सचिव डॉक्टर अजय सिंह से अनुरोध करूँगा कि इसके साथ ही मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह आईएएस सचिव से अनुरोध करूँगा कि डॉक्टर पंकज मिश्र जी, आपके विचारों ने उपस्थित सभी विद्वानों के बीच में एक नई ऊर्जा पैदा कर दी। दोनों के बीच में संवाद हुआ या नहीं हुआ, इस पर विचार करने के लिए हम लोगों के ऊपर एक नई चिंतन की धारा छोड़ दी, हमें चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया। ये दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ या नहीं है, ये आपका विचार आज सचमुच में एक सराहनीय है। मैं आपको पूरे सभा की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को हम यहीं संपन्न करते हैं और आगे के कार्यक्रम के लिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान सभापति महोदय और आयोजन सचिव से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग यही स्थान ग्रहण करें। आदरणीय पंकज जी सामने पंक्ति में आ जाएं। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।